एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, बस डस्टिंग क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस जो डेली रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो बेड है उसको मैं अच्छे से ठीक करूँगी। तो ये वाली जो मैट्रेस है वो पहले की है, मेरे जो पुराना बेड था उसकी है। तो बस मैं ट्राई कर रही थी कि इसमें शायद से आ जाए, क्योंकि उस जो बेड था इसके अंदर वो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। तो बस मैं यहाँ पर लगा कर देख रही थी लेकिन हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने निकाल दिया। तो बस यहाँ पर इसको मैं फोल्ड कर कर फिर से जो कबर्ट में रख दूंगी। इसके बाद मैं ऐसे ही जो चादर है वो बिछा दूंगी। तो बस इस तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन है वो मेरा स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो बेडरूम है वही मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेड पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है। रात को हम सोते समय एसी चालू करते हैं तो फिर ब्लैंकेट, चादर वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है। तो सबसे पहले डेली रूटीन में मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, ताकि सारी चीज़ें हटा ले तो आधा कमरा देखने में ठीक लगता है। तो बस इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर बेड है, इसकी चादर भी मैंने आज चेंज कर दी है। तो ये वाली वाइट चादर है वो मैंने बिछा दी है। तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है वाइट चादर। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है वाइट कलर की चादर। तो बस यहाँ पर ये वाली आज बिछा दी है। तो बस यहाँ पर बेड हमारा अच्छे से पूरी तरीके से सेट है। तो ये वाली मैली चादर है धुलने के लिए डालूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, तो बाद में डाल दूंगी, क्योंकि मेरी लॉन्ड्री बास्केट वॉशरूम में ही रहती है। तो इसके बाद बारी आती है फिर से जो सारी चीज़ें इसको रखने की, क्योंकि यहाँ पर अभी नवरात्रि चालू है, रात को गरबा खेलने जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें पहन कर जाते हैं। तो आजकल सबसे पहले मैं रूम के अंदर जो बेड बना लेती हूँ, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें इसको मैं रखती हूँ। तो बस आजकल मेरा डेली बेसिस पे इस तरीके से ही काम चल रहा है। तो बस सारी चीज़ें इसको उसके जगह पर रख देती हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ टोकरी मैंने रखी है, तो एक मैंने खाली रखी पिन्स वगैरह रखने के लिए। तो बस सारी चीज़ें को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है, ताकि चीज़ें हैं जो घर के अंदर बिल्कुल भी बिखरी हुई ना दिखे। तो बस डेली बेसिस में आजकल मेरा जो वही काम चलता रहता है। बस सबसे पहले सारी चीज़ें पिन्स वगैरह रख दी, इसके बाद नेकलेस वगैरह जो मैंने पहने थे वो सारी चीज़ें वो मैं रख दूंगी। अगर इस तरीके से सारी चीज़ें रख देते तो हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसीलिए रोज़ की चीज़ें जो मैं पहनती हूँ दूसरे दिन उसको वापस से रख ही देती हूँ। और इयररिंग्स वगैरह इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़र खरीदा है मीशो में से। तो बस इसके अंदर मैंने सारे इयररिंग्स रख दिए हैं। तो बस इस तरीके से कुछ डिब्बे वगैरह मैंने रखे हुए इसके अंदर सारे अरेंज कर कर रखे हैं। तो बस इसके बाद बारी आती है डेली बेसिस की क्लीनिंग करने की। तो बस ड्रेसिंग टेबल के पास मैं डेली की डेली इसी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे इसी तरीके क्लीनिंग कर देते हैं, तो फिर ज़्यादा हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता और काम भी फटाफट से हो जाता है। अगर हम इस तरीके से जो घर को मैनेज नहीं करते हैं तो हम पर काम का बर्डन भी ज़्यादा रहता है। इससे अच्छा है कि डेली के डेली जो चीज़ें रूटीन की है इसका काम हम रोज़ के रोज़ ही कर दे। तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। इसके बाद बारी आती है नए कपड़े की, जो मैंने कल पहने थे और एक ड्रेस मैंने पहले नवरात्रि में पहना था। तो इन कपड़ों को मैं मशीन के अंदर धुलने के लिए नहीं डालूंगी, इसको मैं हाथ से ही वॉश करूंगी। तो बस आ गई हूँ आंगन में, यहाँ पर जो पानी है वो मैं भर रही हूँ। तो बैठकर यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं वॉश करूंगी। तो ये वाली मैट है वो भी मुझे धोनी है, क्योंकि मैली हो गई थी। तो बस इसी तरीके डेली बेसिस के जो सारे काम होते हैं उसको मैं रोज के रोज ही निपटा देती हूँ, ताकि फिर बात का कोई झंझट नहीं। तो बस ये सारे कपड़े ये मैंने ले लिए हैं। तो बस यहाँ पर आज आंगन की भी सफाई करनी थी। तो बस ये बड़ी वाली मैट इसी को यहाँ पर बिछा दिया, इसके ऊपर ये कपड़े हैं नए वाले, इसको मैं वॉश कर दूंगी। इसके बाद ये मैट है इसको भी मुझे धोना है। इसके बाद आंगन की भी क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस इसी छोटी छोटी आदतों की वजह से जो हमारा घर एकदम साफ सुथरा सुंदर दिखता है। तो बस डेली बेसिस के जो सारे काम होते हैं वो मैं डेली के डेली ही करना प्रीफर करती हूँ। मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ, अगर छोड़ देती है तो फिर हमें आलस आ जाती है, तो रह ही जाता है। इससे अच्छा है कि रोज़ के रोज़ कर दे। तो बस यहाँ पर मैं काम कर रही थी, इतने में ही मेरी देवरानी आई हुई है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी उसने मुझे भर कर दिया था, उसने कहा मैं बैठी हूँ तो भर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं। लास्ट में ये बड़ी वाली जो मैट है उसको भी मैंने हाथ से वॉश कर दिया है।
तो सारे कपड़े को वॉश कर दिया। इसके बाद बारी आती है आंगन की सफाई करने की। तो बस लास्ट में ये वाली मैट थी, लेकिन कहीं भी कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, तो बस इसको मैंने यहाँ पर ग्रिल पर ही डाल दिया है। तो बस सूख जाएंगी, आधे कपड़े सूख जाएंगे तो मैं उसको उठाकर वहाँ पर डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी हुई है आंगन में, इसको मैं हटा दूंगी ताकि यहाँ पर मैं आंगन की क्लीनिंग कर पाऊँ। तो बस इस तरीके से मैं रोज़ के रोज़ आंगन की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा उड़ती है। तो बस आंगन को सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करते तो यही पैर घर के अंदर आता है। तो डेली के डेली जो मैं आंगन की भी क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो बस मेरी देवरानी को बोला कि अंदर बैठो, मैं आती हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही थी बाहर। तो बस पूरे आंगन की भी सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरा एंट्रेंस है वहाँ पर भी मैं हफ्ते में एक बार अच्छे से पानी से धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर आज आंगन की सफाई की थी, तो फिर बाहर की तरफ भी पूरा मैंने धो दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो मैं घर को संभालती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा दिखने में ऑर्गेनाइज दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो बस यहाँ पर पूरा काम कर दिया है। तो बस ये वाला जो मेरा लहंगा था, घाघरा था, बस वो भी वॉश हो चुका था, इसको भी मैंने सुखा दिया है। बस अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये मैंने मिर्ची मंगवाई थी लाल वाली, तो बस ख़त्म हो गई थी मेरे पास। तो बस कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर था, उसी से मैं काम चला रही थी, तो कल मैंने मंगवा ली है। बस यहाँ पर इसी को मैं बरनी के अंदर भर रही थी। तो बस इसको मैं बंद कर कर अंदर की तरफ रख दूंगी। दूसरी जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो पैकेट मंगवाया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, तो वो मैं बाद में निकालूंगी। तो बस यहाँ पर मसालादानी मैंने ले ली है, थोड़ा सा मैं निकाल ही लूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी घर के अंदर ख़त्म हो गई थी। वैसे थी, लेकिन वो कश्मीरी लाल मिर्च की थी। तो बस इसको भी मैं रख देती हूँ अंदर की तरफ। तो इसके बाद बारी आती है करी लीव्स, जो मैंने धोकर रखे हुए थे पत्ते को। बस इसको मैं इस तरीके से फ्रीज में स्टोर कर कर रख देती हूँ, क्योंकि डेली के डेली रूटीन में मैं सब्जी को तड़का देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं उसको डालती हूँ। तो बस इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर कर कर। तो जो घर का डेली रूटीन का सारा काम है सुबह का, वो सारा हो चुका है। इसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पर कुकर मैंने चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च वो सब मैं कट कर दूँ। तो आज मुझे मूंग की सब्जी बनानी है। तो मूंग तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, जबकि मैं घर का काम कर रही थी। तो बस इसी तरीके से मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। जब भी मैं घर का काम करती हूँ तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मुझे करनी होती। जैसे सब्जी आज मूंग की बनानी थी, तो बस उबालने के लिए मैं रख देती हूँ साइड के साइड, ताकि घर का काम भी होता रहे और साथ में खाने की तैयारी भी होती रहे। तो बस यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो करी लीव्स के पत्ते हैं वो मैंने डाल दिए। यहाँ पर कट कर कर रखे थे टमाटर एंड मिर्ची, उसको मैंने डाल दिए। स्वाद के अनुसार जो नमक है वो मैं डालूंगी, ताकि टमाटर है जल्दी से पक जाए। तो बस इस तरीके से मैं कुछ सब्जी बनाती हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद यहाँ पर मसाला है वो करेंगे। तो यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसके बाद जो मूंग उबाल कर हमने रखे थे वो डाल दिया, अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं छाछ डालूंगी। तो ये छाछ वाली मूंग की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो जिस तरीके से आपको रस्सा रखना हो, इस तरीके से आप छाछ डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करना। तो बस यहाँ पर हमारी सब्जी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा गाढ़ा रस्सा करना था, तो मैंने साइड में यहाँ पर चढ़ा दिया है। उसके बाद बारी आती है रोटियां बनाने की। तो बस आज माँ बेटे अकेले ही थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फास्ट है। तो बस रोटियां इतनी ही थी, तो रोटी भी हो चुकी है। तो डिब्बे के अंदर मैंने नीचे टिश्यू पेपर बिछा दिया, ताकि नीचे भाप भाप हो जाए, तो सारी रोटी गीली हो जाती है। तो रोज के रोज डेली बेसिस पे मैं इसी तरीके से रोटियां रखती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से छोटी छोटी हमारी आदतें ही जो हमारे घर को साफ सुथरा क्लीन जो हमारी हैबिट होती है, हमारा घर इसी से जो सुंदर एवं व्यवस्थित दिखता है। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है बर्तन को वॉश करने की। तो बस यहाँ पर बर्तन उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। तो बस यहाँ पर किचन के जो नेपकिन से, तो डेली के डेली हाथ के हाथ मैं इसी को यहाँ पर ही धो देती हूँ जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस मुझे किचन को क्लीन करना है, लेकिन सबसे पहले नेपकिन से उसको मैं वॉश कर दूंगी। तो बस यहाँ पर लिक्विड डिश वॉशर रहता ही है किचन में, तो बस इसी में तुरंत के तुरंत मैं धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर साइड में जो बर्तन पड़े थे वो भी मैंने नीचे की तरफ रख दिए, ताकि मैं पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर सकूं। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर काउंटर टॉप पे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और सामने की तरफ जो टाइल्स वगैरह, वहाँ पर मैं डेली के डेली इसी तरीके से हाथ मारती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो।
तो बस इसी छोटी-छोटी जो हमारी आदतें होती हैं, इसी से जो हमारा घर चमकता रहता है, साफ-सुथरा रहता है। तो पूरा किचन अच्छे से मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, तो बस अभी भी मैं आराम नहीं करूँगी। आप सामने देख सकते हैं इतने सारे जो कपड़े हैं इसको मैं तय लगाऊँगी, इसके बाद जो मैं मेरी एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से किचन में आ गई क्योंकि दही जमाना मैं भूल गई थी, तो रात के टाइम मेरे हस्बैंड खाएँगे। तो इसीलिए मैंने जमा कर रख दिया है। दोपहर को खाना होता है तो मैं रात को जमाती हूँ, रात को खाना है तो दोपहर को जमाती हूँ, ताकि बिल्कुल भी खट्टा ना हो खाने में। तो बस यहाँ पर एडिटिंग वगैरह का भी काम हो चुका है, शाम हो चुकी है, बस आ चुकी हूँ आंगन में। ये सारे मेरे गमले हैं, जो पौधे, इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। तो बस इस तरीके से पूरा जो मेरा डेली का रूटीन होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो अभी भी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, ज़रूर वीडियो पर बने रहे। तो ऊपर की तरफ भी थोड़े मेरे पौधे रखे हुए हैं, तो बस वहाँ पर भी मैं पानी डाल दूंगी। और बस पानी डालने के बाद यहाँ पर सीढ़ियाँ है जो मेरी ऊपर जाने की, इसको मैं अच्छे से पानी से धो दूंगी क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही धूल मिट्टी उठती है। तो इस तरीके से डेली की डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा गंदी हो ही जाती है क्योंकि बाहर धूल मिट्टी ही इतनी उठती है। तो सीढ़ियाँ है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, पानी डालकर धो दिया है। बस अब चलते हैं घर के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चेयर लेकर माड़िए के अंदर से ये सारी चीजें उतार रही थी। तो क्योंकि आज नवरात्रि में क्या पहनना है, तो आज पिंक कलर का सबको पहनना है, तो बस वही निकाल रही थी। तो ये वाले चनिया चोली मेरे पास पड़े हुए थे, तो बस इसकी दुपट्टा है वो पिंक है, तो बस इसी को मैं पहनूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा टूट गया है। तो बस इस वक्त तो मैं कहीं पर जाऊंगी नहीं स्टिच करवाने के लिए, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि ये टूट गया है। तो बस यहाँ पर मैंने सुई धागा ले लिया है, बस अपने आप से ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। तो बस यहाँ पर स्टिच भी कर दिया है, फिलहाल के लिए इसको मैं रख दूंगी साइड में। तो बस चलते हैं किचन में, रात की जो खाने की तैयारी वो करते हैं, उसके बाद जाना है गरबा खेलने के लिए। तो बस आ गई हूँ किचन में। तो बस हमारे लिए खिचड़ी है वो भी चढ़ा दी, रोटियां दोपहर की बची हुई है। तो बस मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पर मोरैया बना रही हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्ची है वो सबसे पहले मैंने तल ली है। बस आज मैं आपको साथ शेयर नहीं कर रही हूँ मोरैया की रेसिपी, क्योंकि रोज के रोज मैं क्या शेयर करूँ। तो बस यहाँ पर उसके अंदर भी मैं छाछ डाल रही हूँ, तो खाने में बहुत ही खट्टा मीठा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मोरैया हो रहा है, तब तक यहाँ पर जो सारी चीजें किचन के अंदर वो मैं समेटूंगी। तो बस इसके बाद थोड़ी सी जो मैंने क्लिप नवरात्रि की ऐड की है, तो आप एंजॉय करना, देखना। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।